हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 19 अप्रैल से 26 अप्रैल 2021 का करंट जीएस। तो आप बड़े ध्यान से पॉइंटों को नोट करते चलेंगे। पहले कुछ महत्वपूर्ण दिवस लिखे हुए हैं, ये 10 महत्वपूर्ण दिवस हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व विरासत दिवस। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया था। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को। भारत का विरासत पशु हाथी है। इंडिया का हेरिटेज एनिमल क्या है? हाथी है। और हाथी 3 राज्यों का राजकीय पशु है। उन राज्यों के आप नाम लिखिए, क्योंकि पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व लीवर या यकृत से संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए यह दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपने 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस। और लीवर डे कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 19 अप्रैल। लीवर को यकृत कहते हैं और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि कह सकते हैं। जैसे कि लीवर, त्वचा सबसे बड़ा क्या है? अंग है त्वचा को। उसी तरह लीवर सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग कहलाता है लीवर। तो यकृत डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। यूएन चीनी भाषा दिवस। यूएन चीनी भाषा दिवस। यूएन चीनी भाषा दिवस आप ध्यान रखेंगे। यहाँ चीनी भाषा है। यूएन चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाएगा? तो आप कहेंगे 20 अप्रैल को। यूएन चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। यूएन चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को यूएन चीनी भाषा दिवस। और यहाँ पर स्पेनी भाषा दिवस होना चाहिए। स्पेनिश भाषा दिवस होना चाहिए। यहाँ चीनी भाषा दिवस कब? 20 अप्रैल को ये मनाया जाता। 20 अप्रैल को यूएन चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है लोक सेवक दिवस, सिविल सर्विस डे। ये भारत में मनाया जाता है सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल, क्योंकि भारत के पहले गृह मंत्री ने 21 अप्रैल 1947 को सिविल सर्विस के सदस्यों को संबोधित किया था। और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम सिविल सेवा को इस्पात की चौखट कहा, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी आप याद रखना। लोक सेवक दिवस कब? 21 अप्रैल को। इसको हम इंग्लिश में लिख लेंगे सिविल सर्विस डे। अब सिविल सर्विस डे के बाद में विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस को 2009 में एक अन्य नाम दिया गया, अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल। 22 से मैंने आपको कई तारीखें बताई थी। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 दिसंबर को गणित दिवस, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म दिवस। तो ऐसे 22 तारीख मैंने एक वीडियो बनाया सेपरेट, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने बोल दिया क्या है। 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई और 22 दिसंबर, सभी एक ही प्लेस पर आप याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। क्या दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। 22 फरवरी को कौन सा दिवस है? आप लोग साथ साथ बोलते चलिए, विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी। 22 मार्च को कौन सा दिवस है? तो आप कहेंगे विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस है? विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई को कौन सा दिवस है? जैव विविधता दिवस। और 22 दिसंबर को कौन सा दिवस है?
तो आप कहेंगे 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। रिस्टोर अवर अर्थ, रिस्टोर अवर अर्थ इस वर्ष इस दिवस की थीम है। वर्ल्ड बुक डे, वर्ल्ड बुक डे ये मनाया जाता है यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, यूनेस्को का। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को, और 23 अप्रैल को ही विलियम शेक्सपियर का जन्म दिवस और विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस बार जॉर्जिया का एक शहर है जिसको 2021 का वर्ल्ड कैपिटल घोषित किया है। विश्व पुस्तक राजधानी, विश्व पुस्तक राजधानी जॉर्जिया का एक शहर है, उसे घोषित किया है। उस शहर का नाम आप कमेंट करेंगे, मैंने किसी वीडियो में बोला भी है। तो जॉर्जिया का एक शहर है जिसको विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है, और इस वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को ही यूएन अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनी भाषा दिवस, स्पेनिश भाषा दिवस भी 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। और विलियम शेक्सपियर का जन्म दिवस भी 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं, ये भी आपको याद होगा। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है पंचायती राज स्थापना दिवस। 73वें संविधान संशोधन की लागू होने की तिथि 24 अप्रैल थी, इसलिए पंचायती राज स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज स्थापना दिवस का एक अन्य नाम भी है, राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस। इसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं ना, पंचायती राज व्यवस्था को। और पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग अलग समितियां गठित हुई थी, उन पर भी एक वीडियो मैंने बनाया है, समितियां और उनसे संबंध, इस तरह से एक वीडियो है, आप उसमें देख लेंगे। बलवंत राय मेहता समिति, जीके धुंगल समिति और भी कई समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, KVKR राव समिति। तो पंचायती राज से जो समितियां हैं आप उस वीडियो में देखेंगे। पंचायती राज का स्थापना दिवस 24 अप्रैल को, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। और इसके लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, ये मैंने संविधान वाले वीडियो में पढ़ाया है, आप इसका आंसर भी कमेंट करेंगे। तो पंचायती राज स्थापना दिवस 24 अप्रैल। अब आप याद कर रहे, देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 लगातार दिवस पढ़ रहे हैं, ऐसे क्रम से आप याद कर लेंगे। विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस, ये भी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस, इसको आप बिल्कुल क्लियर कर लेना, कई बुकों में 25 अगस्त दिया, वो गलत है। विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस है, आप याद करेंगे 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया की जागरूकता फैलाने के लिए, उससे बचने के कई उपाय खोजने के लिए या उपाय बताने के लिए विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, मलेरिया परजीवी किसने खोजा था? ठीक है ना, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये तो अप्रैल माह के दिवस हुए 25 अप्रैल तक। अगला पॉइंट है मुफ्त कोरोना वैक्सीन पाने वाला एकमात्र देश, पहला देश कौन बना है? पहला देश घाना। घाना का प्राचीन नाम है गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट। और घाना से यूएनओ के एक महासचिव बने थे जिनका नाम है कोफी अन्नान, कोफी अन्नान। और घाना की मुद्रा है कैंडी। ठीक है, घाना की मुद्रा है कैंडी। घाना की कैपिटल क्या है, ये आप कमेंट करिएगा। घाना किस महाद्वीप का देश है, ये भी कमेंट कीजिएगा। घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट, ये कई बार कंपटीशन में आया है। और कोफी अन्नान जो यूएनओ के महासचिव बने थे वही घाना देश से हैं। माउंट अन्नपूर्णा ये 10वीं सर्वोच्च चोटी है। इसको फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बनी है।
प्रियंका मोहिते, ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है प्रियंका मोहिते। माउंट अन्नपूर्णा फतेह करने वाली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रियंका मोहिते क्यों चर्चा में रही 2021 में? तो माउंट अन्नपूर्णा फतेह करने वाली महिला बनी। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लागू करने वाला प्रथम देश, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लागू करने वाला प्रथम देश, तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड। कौन सा देश बना है? न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आप नोट कर लेंगे नाम न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की वेन स्टॉक प्लेयर है। और विस्डेन क्रिकेट ऑफ द ईयर इनको घोषित किया गया है, विस्डेन पत्रिका। तो विस्डेन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबिल कहते हैं। जैसे कि आर्य समाज की बाइबिल सत्यार्थ प्रकाश है, नाजियों की बाइबिल मीन कैंप है, उसी तरह क्रिकेट की बाइबिल विस्डेन पत्रिका को कहते हैं। और बेन स्टॉक बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अक्टूबर 2021 में लूना 25 मिशन कौन भेजेगा? तो रूस के बारे में तो आप जानते हैं। विश्व में पहला कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला देश रूस, पहली कोरोना वैक्सीन खोजने वाला देश रूस, स्पुतनिक और स्पुतनिक ही नाम से इसने क्या किया था? पहला अंतरिक्ष उपग्रह भेजा था स्पुतनिक 1957 में रूस ने। तो अक्टूबर 2021 में लूना 25 मिशन भेजेगा, रूस भेजेगा। स्मार्टफोन टेक्नो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आयुष्मान खुराना को टेक्नो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर है? टेक्नो। लास सोफिया एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव भारत तक देखा गया है और लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पर है हुआ ये। आप सोचिए तो किस देश में? वेस्ट इंडीज देश में। और माउंट मेरापी ज्वालामुखी की बात करें तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। तो ये क्या नाम है? लास सोफिया ज्वालामुखी में विस्फोट वेस्ट इंडीज देश में हुआ है। ठीक है, तो आप वेस्ट इंडीज देश की कैपिटल क्या है इसको कमेंट कीजिएगा। नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2021। नेल्सन मंडेला के बारे में तो आप जानते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कितने विदेशी नागरिकों को अभी तक भारत रत्न मिला है, तो आप कहेंगे 2। तो प्रथम कौन थे? प्रथम थे आप कहेंगे क्या? जिनको सीमांत गांधी, सरहद गांधी, फ्रंटियर गांधी, लाल कुर्ती संगठन के प्रमुख नेता खान अब्दुल गफ्फार खां प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया। और दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला, इनको अफ्रीकी गांधी, दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं नेल्सन मंडेला को। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी कृति है नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला पर और नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो इन्हीं के नाम पर मानवतावादी पुरस्कार 2021 रुमाना सिन्हा को दिया गया। ध्यान रखिएगा, रुमाना सिन्हा। अगला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और यूरोप महाद्वीप का देश इंडिया की रैंकिंग 142 और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नॉर्वे इंडिया की रैंकिंग 142। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021, इसमें प्रथम देश रहा स्वीडन। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में प्रथम देश स्वीडन। इंडिया की रैंकिंग 87, भारत की रैंकिंग 87 रैंक है भारत की रैंक। और ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में स्वीडन प्रथम, भारत की रैंक 87 रही। और ब्रिटकॉइन क्या है? जैसे एक मैंने आपसे पूछा था लिब्रा क्या है, इसको आप कमेंट कीजिए कि लिब्रा किसकी मुद्रा है? ई मुद्रा है, किसकी मुद्रा है? फेसबुक की, गूगल की, जिसकी भी मुद्रा हो आप उसको कमेंट कीजिएगा। उसी तरह ब्रिटकॉइन भी एक मुद्रा है, यूके की डिजिटल करेंसी।
चाइना ने भी एक डिजिटल करेंसी जारी की थी DCEP, ठीक है ना। उसी तरह बिटकॉइन यूके ने जारी की है, यूके, और यूके की वैसे करेंसी कौन सी है, पाउंड स्टर्लिंग यूके की करेंसी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है, जापान, दूसरे पर सिंगापुर और थर्ड पर जर्मनी, और इंडिया की रैंक 84, भारत की रैंक 84, और भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर 18 वर्षीय अर्जुन कल्याण बने हैं। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, अर्जुन कल्याण। द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये चर्चा में थी अभी। द क्रिसमस पिग J.K. रॉलिंग द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और J.K. रॉलिंग कौन है, हैरी पॉटर श्रृंखला की लेखिका, J.K. रॉलिंग। और एक अभी चर्चा में थे एम नरसिम्हन का नाम भी पूछा गया है, एम नरसिम्हन का पूछा जा सकता है। एम नरसिम्हन या नरसिम्हन समिति का संबंध बैंक सुधार से है, और ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं RBI के। इन्हीं के कार्यकाल में बैंकों में कई तरह के सुधार हुए थे, तो इनको फादर ऑफ इंडियन बैंक रिफॉर्मर भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन बैंक रिफॉर्मर, आप ये नाम भी नोट कर लेंगे, फादर ऑफ इंडियन बैंक रिफॉर्मर कहा जाता है एम नरसिम्हन को। तो इस तरह से ये करेंट जीएस था आपका 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक का। महत्वपूर्ण दिवस भी थे और काफी इंपोर्टेंट फैक्ट थे, कुछ फैक्ट और शेष हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कमेंट में उनके आंसर आप सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।